बारात की शहनाई के बीच एकदम आए दबंग और फिर लठ चलाने लगे और बारातियों को ही पीटने लगे। जी हां, ये मामला गुरुग्राम के पालम विहार सेक्टर 22B का है, जहां मोलाहेड़ के सरकारी स्कूल के पास से वाल्मीकि समाज की बारात चढ़ी। नाच गाने और गाजे बाजे के साथ बारात आगे बढ़ ही रही थी कि गाड़ी सवार दबंगों ने नाचते गाते बारातियों को साइड देने को लेकर धमकाना शुरू किया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक शराब पिए गाड़ी सवार दबंग बारातियों के साथ मारपीट करके मौके से फरार हो गए। तो वहीं दूल्हे के रिश्तेदारों की माने तो जैसे ही बारात कम्युनिटी सेंटर में पहुंची, ठीक वैसे ही लाठी डंडों से लैस 1 दर्जन से ज्यादा दबंग वहां पहुंचे और तोड़फोड़ करने लगे। फिर जो सामने आया उसी को बेरहमी से पीटने लगे। अचानक हुए इस हमले में 2 युवकों को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं दूल्हे पक्ष की महिला को भी लाठी डंडों से पीटा गया। जरा सुनिए दुल्हन और दूल्हे पक्ष वालों ने क्या बताया। दूल्हे की मौसिया सास। अच्छा, क्या कुछ हुआ था बताएं। वो वहाँ से ही आ रहे थे, घोड़चढ़ी कर रहे थे। से? ये आपके इधर स्कूल के आगे से। अच्छा, मुलेड़ा गांव के पास से। हाँ। फिर वहाँ पे उनको आने नहीं दे रहे, वो लोग नशे में थे। हाँ। या क्या था, इन बारातियों को आने नहीं दे रहे थे कि मार रहे थे, उन्हें चिपटने लग रहे थे। तो एक आदमी ने धक्का धुक्की दे दिया, तो यहाँ पे वो डंडे ले लेके आगे 10-15 जने, हम नहीं जानते कौन थे, और यहाँ पे सबको मारने लग रहे बारातियों को। सब इधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहा है। और मेरे हाथ में भी एक लड़के को बहुत बुरी तरह मार दिया जान से। क्या करा एक लड़का। आपने पूछा नहीं कि क्यों आप महिलाओं पर भी हमला किया है? देखिए ना, आप हाथ देखिए। ये देखिए, मैं बचा रही उसको, मनी छोड़ है, वो लाठी चलाने लग रहे थे बुरी तरह, रुक ही नहीं रहे थे। आपने पूछा नहीं कि क्यों कर रहे हैं सारी चीजें, ऐसा क्या कुछ हुआ? कह रहा नहीं, वो अमीन बारात अब शादी नहीं होने देंगे बारातियों को। तो कैसा माहौल है? अभी फेरे नहीं हुए हैं, नहीं होने दे रहे, डर लग रहा है हमें। सब बारातियों को खाने पे भी मार रहे, कभी हमारे बाराती, हमारे परिवार वाले इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, बुरी तरह डर के सब बच्चे भी रोने लग गए। अच्छा, पुलिस आई है मौके पर, पुलिस का क्या कुछ कहना है? मौके पे नहीं आई है, मौके पे नहीं आई पुलिस, मौके पे नहीं आई। 1 घंटे बाद आई है। 1 घंटे बाद आई है पुलिस। पूरे मैं दुल्हन के दादा है। दुल्हन का मैं दादा नाना लगता हूँ जी। बारात कहाँ से कहाँ आई थी और क्या कुछ ये हुआ है पूरा? ऐसा है जी, बारात आई थी हमारे गांव के करीब से, मोलाहेड़े गांव के करीब से बारात चढ़ी है। और हम सब लोग यहाँ टेंट के अंदर से, लड़की वाले जितने भी थे, हमें ये नहीं पता कि भाई क्या लड़ाई हुई है, किस बात पे हुई है। बारात आ रही थी, ठीक है जी, और बाराती बोल रहे हैं कि हमारे साथ इन्होंने मार पिटाई की है, ठीक है। और फिर यहाँ टेंट के अंदर भी आके कम से कम 20-30 लड़के, ठीक है जी, उन्होंने यहाँ हंगामा मचा दिया लाठी डंडे ले लेके, ठीक है जी। मैं इतना जानता हूँ, और आगे झूठ सच बोलना मेरे बस की नहीं। हुआ क्यों? आपने पूछा नहीं? आप तो गांव के बुजुर्ग हैं, आपने पूछा होगा। गांव के लोग थे, कहाँ के लोग थे वो? नहीं, वो डूंडाहेड़े के बता रहे हैं। हाँ। मैं तो जानता नहीं हूँ, झूठ नहीं आपने बोल। पूछा नहीं कि क्यों ऐसा झगड़ा कर रहे हैं? शादी का माहौल है। हाँ, मैंने पूछा जी। हमारी इज्जत का, गांव की बेटी, पूरे हाँ। गांव की बेटी होती है। गांव की बेटी है जी। मैंने पूछा, मैं कहा बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहा है बारातियों ने हमसे लड़ाई करी है, ठीक है जी। ऐसे बोल के, और मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े उनके, पर नहीं माने बात। फेरे हो गए क्या? नहीं, अभी फेरे नहीं हुए जी। और हमें तो नहीं पता, बाहर जो बारात आ रही थी वो गाड़ी 3 बंदों ने दारू पी रखी थी, गाड़ी लगा दी उनके बारात के आगे। और हमें तो फिर बाद में पता लगा जब यहाँ पे 100 बंदे आ गए थे मारने के लिए। सब कुछ मतलब यहाँ पे मारे, 2 जने मारे, कुछ तोड़ सामान वामान खाना वाना सब खिला दिया हमारा। बारात कहाँ से कहाँ आई? बारात स्कूल से, स्कूल के गेट से। कहाँ से कहाँ आई? जरेड़े से आई, झाड़ से। झाड़सा से? झाड़सा से मुलेड़ा। अरे अच्छा, कितने आदमी थे जो यहाँ पर? कम से कम 100 बंदे थे। 100 बंदे। क्यों आए? आपको बताया नहीं कि क्या नहीं। घटना हुई? हमें तो पता ही नहीं सब। आपकी तरफ से क्या कुछ शरारत तो नहीं हुई कहीं भी? सर हमारे को तो पता ही नहीं कहा क्या हुआ। हम तो लड़की वाले थे, हम तो मार पीट रहे थे। हाँ, क्यों मार पीट रहे थे बताया नहीं? नहीं।
तो वहीं मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी की माने तो गाड़ी सवार 2 से 3 युवकों की साइड लेने को लेकर बारातियों से कहासुनी हुई थी और फिर 1 दर्जन से ज्यादा लाठी डंडों से लैस बदमाश सेक्टर 22B के कम्युनिटी सेंटर में पहुंचे और वहां हमला कर दिया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से गाड़ी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जल्दी घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। वो गाड़ी ले जा रहे थे, इनकी बारात आ रही थी, साइड में लेने उस बात पे झगड़ा हुआ था। शांति तो कुछ लोग यहाँ पे लाठी डंडे लेकर पहुंचे, बारातियों के साथ मारपीट की है। हमारे तो ऐसा कोई नॉलेज में नहीं है अभी। कुछ लोगों को हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया है। बाहर ही हुआ, एक की चोट लगी है, अभी तो यही है, उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया। अभी क्या कुछ माहौल है? शांतिपूर्ण है अभी। फिर और आप क्या तो देख लो, दूल्हे के चेहरे पे भी डर का नहीं कोई डर नहीं, पुलिस खड़ी है यहाँ, पुलिस खड़ी है, कैसे डर, कुछ नहीं है। कास्टिज्म की बात लग रही है आप? नहीं कोई कास्टिज्म, तो साइड को लेके झगड़ा, इनका कास्टिज्म कहाँ है? कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी है? अभी कोई शिकायत मिली नहीं। कुछ लोगों की पहचान हो पाई है क्या अभी? नहीं, अभी तो 112 पे पुलिस पे आए हैं। आप 112 पे तैनात? नहीं मैं तो थाने से तैनात हूँ, 112 की कॉल पे अभी आए हैं। अभी शिकायत मिली नहीं। सर वैसे झगड़ा हुआ है यहाँ पर, मारपीट हुई है? हाँ, एक की चोट लगी है, कोई सड़क पे साइड को लेके हुआ है। साइड को लेकर के, या जो लड़के थे, क्या लग रहा है लोकल यहीं के आसपास के थे क्या? या दारू पी रखी थी? जैसे परिवार परिजनों के आरोप हैं कि शराब पी रखी थी। और देखो अभी तो जांच चलेगी, अभी कैसे कर कमेंटबाजी भी की गई है इस इलाके में। नहीं हमारे तो नॉलेज में है नहीं अभी। देखो बारात पर हुए इस हमले के बाद जल्द ही खुशियां उदासी और मायूसी में तब्दील हो गई। तस्वीरों में उदास, परेशान और मायूस चेहरे दबंगों के खौफ को बयां करते साफ साफ नजर आ रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखिए। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।